Assalamualaikum. So welcome back to our online classes. Today I will be taking class for the class second student, and your English 2 subject will be, and your chapter name is the Imam student. Okay. So take out page number 11 of your textbook. I am going to explain the whole chapter. Okay. So I am reading out the chapter. First is Imam Malik was a famous scholar of Islam. One day, the students were crowded around their Imam and he was teaching them important lesson about Islam. So, what our first para says is, इमाम मलिक जो थे वो क्या एक फेमस स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? वो इंसान जिसको एक सब्जेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज होता है, जो वो एक सब्जेक्ट के ऊपर क्या बहुत डीपली पढ़ाई किया होता है, उसे हर चीज उसके बारे में पता होता है। तो वो क्या थे? स्कॉलर थे उस समय के इस्लाम में, जो कि खास जानकारी रखते थे इस्लाम के बारे में। तो वो बच्चों को इस्लामियत की क्या नॉलेज दिया करते थे। One day the students were crowded around their imam and he was teaching them important lesson about Islam. तो क्या बच्चे लोग उनको पूरे घेर के खड़े हुए थे और वो क्या बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर या फिर कुछ इम्पोर्टेंट सीख बता रहे थे हमारा इस्लाम के बारे में। Suddenly, someone screamed out, "Hey, all you Madinans! Great news! Some huge elephants have come to our city." तो तभी क्या हुआ? उनमें से किसी ने चिल्लाया, ठीक है? स्क्रीम्ड मतलब चिल्ला के बोला, ठीक है? चिल्ला के बोला कि सब मदीने वालों सुनो, ग्रेट न्यूज, बहुत ही खुशखबरी है। Some huge elephant has come to our city. कोई बड़ा सा एलिफेंट जो है वो क्या हमारे शहर में आया है। The Madina's people had never seen elephant because they were not native to Arabia. तो क्या था? मदीना के पीपल ने इससे पहले क्या उन्होंने एलिफेंट्स को देखा ही नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो लोग क्या वहाँ के लोकल लोग नहीं थे अरेबिया के, ठीक है? तो क्या वो so the event created quite a stir. तो ये जो एलिफेंट आने वाला जो बात था वो पूरा उनमें क्या एक्साइटमेंट जगा दिया। वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उत्सुक बोलते हैं ना हम लोग, वो हो गए कि हमें देखना है। जैसे कि आप लोग भी किसी बलून वाले को या आइसक्रीम वाले को देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि हमें भी खाना है, उसी तरीके से वो लोग के एकदम एक्साइटेड हो गए। वो भी तो बच्चे थे आपकी तरह, तो वो लोग पूरा एक्साइटेड हो गए। एलिफेंट्स, वाओ, क्राइड वन स्टूडेंट। तो एक बच्चा उनमें से चिल्ला के बोला एलिफेंट्स आया है, वाओ। तो क्या होगा? Have you ever seen one before? asked another. तो उनमें से किसी ने पूछा क्या तुमने एक भी एलिफेंट्स कभी देखे हैं? ऐसे वो लोग एक्साइटमेंट से बातें कर रहे हैं। Come on, let's check them out before they are all gone. तो सारे बच्चे क्या बोलने लगे, चलो चलो हम लोग देखने के लिए जाएंगे, इससे पहले कि वो कहीं चले जाए हम लोग देख लेते हैं। इतना वो लोग एक्साइटेड हो गए। So saying, they all rushed to catch glimpse of the animals and left their teacher Imam Malik waiting. तो ऐसा कह के क्या वो सारे के सारे बच्चे क्या भाग गए कि ग्लिम्स का मतलब क्या एक झलक, अगर उनको एक झलक भी थोड़ा सा पोर्शन भी एलिफेंट का दिख जाता तो वो लोग एकदम भाग के चले गए। इमाम मलिक वाज वेटिंग। तो इमाम मलिक को क्या ऐसे ही छोड़ दिया, वो उनके बच्चों का वेट कर रहे हैं और वो चले गए। None except little Yahya now remained with him. तो कोई भी नहीं रहा, सिर्फ एक ही लड़का रहा था, उनका नाम क्या था? यहया, ठीक है? वही उनके साथ रहे। इमाम मलिक asked him, "What is the matter? Shouldn't you be out with your friends watching the elephant?" तो इमाम मलिक ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए उनके साथ देखने के लिए एलिफेंट? तुम्हें मन नहीं कर रहा एलिफेंट्स देखने का? तो यहया ने बहुत ही अच्छा बात बोला, इसको गौर से सुनो। क्या बोला? I came here to learn from my teacher, not to look at elephants. उन्होंने बहुत ही प्यारा बात बोला। वो ये बोला कि मैं यहाँ आया हूँ मेरे टीचर से पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए, ना कि एलिफेंट्स देखने के लिए। जो कि क्या हम लोग आजकल गलतियाँ करते हैं, जब टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं बाहर क्या हो रहा है, लोग दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम लोग का नजर यहाँ वहाँ रहता है, ना कि हमारे मैम या सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए। यहया वर डिलाइटेड इमाम मलिक। तो इमाम मलिक ने जैसी उसकी ये बातें सुनी ना वो पूरा हैप्पी हो गए, उनके चेहरे पे एक अलग सा चमक आ गया, वो इतने खुश हुए। Who prayed for his student success. तो उन्होंने उसी समय क्या अपने स्टूडेंट का सक्सेस के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ किया। यहया अल-लैथ then went on to become a great narrator of hadith.
तो फिर ये जो नाम है ना, जिसको हम लिटिल यहिया करके पढ़ रहे हैं, लास्ट में उनका नाम क्या पड़ा, यहिया अल-लैथ। वो क्या बने, एक बड़े से नरेटर बने, हदीस, जिसको हम लोग हदीस बोल के बोलते हैं ना, कि नॉर्मल टर्म में, कि उसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी होती है, जो नबी ने हमें बताया कि हमारे पास क्या फर्ज है और क्या सुन्नत है। फर्ज और सुन्नत की जो बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, वो हदीस का नरेटर कौन बने, ये यहिया। His fame spread all over the world। तो इनका ये जो बातें, इनकी नाम पूरा यहाँ वहाँ पूरा चर्चा होने लगा उस समय पूरा दुनिया भर में। Although he was not the brightest of इमाम मलिक स्टूडेंट, लेकिन हम ये भी जानते हैं वो क्या ऐसे नहीं थे कि इमाम मलिक के स्टूडेंट वो सबसे तेज बच्चे थे या फिर बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे थे, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी क्या अल्लाह ने उनको ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया अपने तरफ से। क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट की थी। सो व्हेन यू ओबे योर टीचर यू प्लीज अल्लाह। तो इससे हमें क्या मोरल, क्या सीख मिलता है कि जब भी आप क्या अपने टीचर का बात मानते हो तो आप अल्लाह को खुश करते हो। He will then make you successful in all that you do। तो तभी क्या अल्लाह, आप पढ़ाई करो, खेलो, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करो, अगर आप अपने टीचर्स का बात को मानते हो, उनको ओबे करते हो, तो फिर क्या आपको अल्लाह हर जगह सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इससे क्या हमें सीख मिलता है कि आपसे अब तक जो भी हुआ, आप लोग वो सब छोड़ो, अब से जो भी टीचर आपको पढ़ाए, वो आपका मेल टीचर हो, फीमेल टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जस्ट ओबे योर टीचर। अगर आप अपने टीचर्स का बात मानोगे तो वो क्या अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह खुश होगा तो आप जो बनना चाहते हो फ्यूचर में वो आप जरूर बनोगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपका ये क्या चैप्टर क्लोज करती हूँ। अब वी विल लुक टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर। So students, this is your exercise. So what our first question says is, Imam Malik was one of the biggest। उस समय में इमाम मलिक वन ऑफ द बिगेस्ट क्या थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेस करते थे, खलीफा थे नहीं, स्कॉलर थे वो। ठीक है, द मदीनास पीपल हैड नॉट सीन। मदीना के पीपल ने क्या देखा नहीं था अब तक, लायंस नहीं देखा था, एलिफेंट्स या स्नेक्स नहीं देखे थे, उन्होंने एलिफेंट्स नहीं देखा था। The only student who remained behind with इमाम मलिक was, एक ही बच्चा जो कि इमाम मलिक के पास रुक गया था, वो कौन था, यहिया। ओके, तो थर्ड वन विल बी आवर आंसर, यहिया's words delighted। यहिया की जो बातें सुन के कौन खुश हुआ था, द स्टूडेंट्स, बच्चे, कि इमाम मलिक, या फिर द पीपल जो लोग थे, तो कौन खुश हुआ था, इमाम मलिक। सो बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज, अल्लाह ब्लेस्ड यहिया फॉर। अल्लाह ने यहिया को किस चीज के लिए ब्लेसिंग दी, रेस्पेक्टिंग हिज टीचर, क्योंकि उसने अपने टीचर का क्या आदर किया था, रिस्पेक्ट। नाउ वी नीड टू डू द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट लेसन। बच्चों को इम्पॉर्टेंट लेसन उस समय कौन पढ़ा रहा था, तो कौन पढ़ा रहा था, आप लोग आंसर जानते हो ना, इमाम मलिक। तो इमाम मलिक वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट lesson। Next question, who rushed to catch a glimpse of the animals। कौन एनिमल्स का एक झलक देखने के लिए चला गया था, तो कौन गया था, सारे के सारे बच्चे चले गए थे। तो all students of इमाम मलिक rushed to catch a glimpse of the animals। Next question, why did little यहिया remain behind। यहिया जो थे वो क्यों पीछे रह गए थे, वो क्यों नहीं गए। The little Yahya remained behind because he was there to learn from his teacher not to take a look at elephant। तो क्यों वो गए नहीं, क्योंकि वो क्या अपने टीचर का बात सुनने के लिए रुके थे, इसके अलावा कि वो एलिफेंट्स को जाके देखते। What did Yahya became later। तो यहिया जो थे वो बाद में क्या बने थे, यहिया became a great narrator of hadith। What happens when you obey your teacher। जब आप अपने टीचर की बात मानते हो तो क्या होता है, When you obey your teacher, you pleases Allah। तो आप अल्लाह को खुश करते हो। So this was your end of this chapter. I have illustrated you the MCQ as well as the question answer. So we will be meeting in our next video with a new chapter. So if you are facing any doubt in any of the questions or the MCQs, just do mention on the comment box below, and we will be going to help you out. So until then, be safe and keep yourself healthy. Okay, tata.